दिल्ली स्माइल हूँ, सारे रंग हैं, सारे संग हैं। सलामत रहे, तू रोशन रहे, है सबकी दुआ दिल्ली। कहते हैं जब भी आप किसी शहर को देखते हैं तो वहाँ के लोगों की उम्मीदों और आशाओं को देखते हैं और उन लोगों के गर्व को महसूस करते हैं जिन्होंने उस शहर को अपने हाथों से संवारा है। आज की सजी संवरी दिल्ली को देखकर दिल्ली वालों की ही नहीं बल्कि पूरे देश की गर्दन फक्र से ऊंची हो जाती है। दिल्ली को हम दिल से सलाम करते हैं इस शहर की कुछ खास हस्तियों के साथ इन दिल्ली दिल से। मैं हूं मिनी माथुर और आज मेरे साथ हैं लेखक, कॉलमनिस्ट, एक्टर, मीडिया पर्सनालिटी और इस देश के जाने माने मार्केटिंग और मैनेजमेंट गुरु मिस्टर सुहेल सेठ। सुहेल, वेलकम टू द शो। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ बात करने की इजाज़त दी। देयर इज लॉट्स टू टॉक अबाउट रियली। आपके बहुत सारे देयर आर लॉट ऑफ फैसेट्स टू योर पर्सनालिटी, लेकिन आप सीईओज कंपनीज को ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे सलाह देते हैं। मार्केटिंग और इमेज मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है फॉर सक्सेस? नहीं, ज़रूरी इसलिए क्योंकि अगर कोई कंज्यूमर हो या उपभोक्ता हो, उसे कैसे मालूम कि आपकी ब्रांड की खासियत क्या है या आपके ब्रांड में वो कैसी एक चीज़ है जिसे वो स्वीकार कर सके। तो मार्केटिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मार्केटिंग में कम्युनिकेशन एक हिस्सा है और जो कम्युनिकेशन अगर आप ठीक से करें तो जो कंज्यूमर हो या नागरिक हो उसे ये पता चलता है कि भाई देश की स्थिति क्या है, क्या क्या हम प्राप्त कर सकते हैं और कहाँ हम जा सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपने देश की जो अच्छाइयाँ हैं वो मालूम नहीं होती, क्योंकि हमारे जो आजकल के काफ़ी न्यूज़ चैनल्स हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव बात या जो करप्शन की बातें चल रही हैं वो ज़्यादा दिखाते हैं। आपने दिल्ली का उदाहरण दिया, तो अगर आप दिल्ली की बात देखें तो अभी बहुत चर्चा हो रही है कि एक मुख्यमंत्री किसी प्रांत का वो अपनी बात कहते हैं कि भाई ये प्रांत में ये हो रहा है, वो हो रहा है। दिल्ली ने जो प्रगति की है वो प्रगति एक बहुत ही शांतिपूर्ण प्रगति थी। इट वॉज ऑलमोस्ट अंडर द रेडार। तो लोगों को ये पता नहीं कि भाई जो दिल्ली में चेंज आया है और जो दिल्ली सुधरी है वो किन किन विभागों में सुधरी है। क्योंकि अगर आप और मैं बात करें तो हमें ये नहीं मालूम कि आज की तारीख में 2000 से ज़्यादा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस दिल्ली सरकार के साथ भागीदारी में जुड़े हुए हैं। करेक्ट। तो ये सब चीज़ें लोगों को कहने के लिए मार्केटिंग बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि मार्केटिंग ये डिसाइड करती है कि मिनी माथुर इस ब्रांड को क्यों खरीदें या इस ब्रांड में क्यों विश्वास करें। और ब्रांड ये भी है कि एक आइडियोलॉजी है, एक विश्वास है, एक बिलीफ प्रिंसिपल है, तो इसलिए ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। पहले ज़माने में सिर्फ कंपनीज या कंज्यूमर ब्रांड्स की ब्रांड मार्केटिंग ज़्यादा जानी मानी थी, लेकिन आजकल तो लोग लाइक सीईओज, चेयरपर्सन्स, जो लोग लीड करते हैं फ्रॉम द फ्रंट, उनकी इमेज मैनेजमेंट भी उतनी ही ज़रूरी है। इमेज मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की तारीख में आप सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ वोट नहीं देते, आप एक इंसान को वोट देते हैं जिससे आप जानते हैं कि वो एक अच्छा डिसेंट इंसान है और देश को ठीक रास्ते पे लेके जाएगा। मैं पर्सनली हर वक्त मानता हूँ कि जो भी चर्चा हो, मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री हैं बहुत ही डिसेंट, बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्हें मालूम है कि जो इकोनॉमी है उसकी स्थिति क्या है और उसे कैसे स्टीयर करना है। करेक्ट। तो वो भी एक ब्रांड है। तो अगर आप कल ये कहें कि भाई ये मनमोहनॉमिक्स है, तो आपने एक एसोसिएशन दे दी है कि भाई इकोनॉमिक थियोरी एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज लिंक्ड विद मनमोहन सिंह। करेक्ट। अगर आप दिल्ली प्रांत की बात करें तो शीला दीक्षित की दो तरह की इमेजेस हैं, एक माँ और एक बहन, कि भाई बहुत लोग उन्हें और बच्चे उन्हें शीला आंटी कह के पुकारते। तो ऐसे अगर आप देखें, नेहरू हैज बीन द अबाइडिंग स्टेट्समैन ऑफ इंडिया। So everyone has an image attached to it thanks to how their people choose to see them. See, I'm a great believer, आप PR के थ्रू लोगों की परछाइयों को चेंज नहीं कर सकते या लोगों की रिफ्लेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। उनमें भी कुछ खासियत होगी जो वो उभर के निकालते हैं और फिर हम उसे मार्केट करते हैं। करेक्ट। वेल सोहेल, आपने अपने करियर की शुरुआत कलकत्ते से की, लेकिन फिर आपने खुद की कंपनी खोली और दिल्ली अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से आपको खींच लाई। तो दिल्ली ने आपके करियर में क्या अहम भूमिका निभाई है?
दिल्ली की 3-4 चीज़ें बहुत ही अजूबी हैं और बहुत ही ख़ास हैं। एक तो दिल्ली इज़ अ सिटी ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नंबर 2, दिल्ली की जो कल्चरल इम्प्रिंट है, जिसे हम कम जानते हैं, क्योंकि दिल्ली की एसोसिएशन सिर्फ पॉलिटिक्स से है, राजनीति से है, पार्लियामेंट से है, पर दिल्ली की एक बहुत ही अच्छी कल्चरल इम्प्रिंट है। यहाँ लेखक, हिस्टोरियंस, NSD है, श्री राम भारतीय कला केंद्र है। आप अगर इन चीज़ों में विश्वास करते हैं तो दिल्ली में बहुत कुछ प्राप्त करने को है, पर काफ़ी हद तक हम वो देखते नहीं हैं। वी आर कंज्यूम बाय द पेरिफेरी। थर्ड इज़, दिल्ली ने मुझे एक और चीज़ समझाई कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर कोर, बिकॉज देयर आर टू मेनी पीपल हियर प्लेइंग गेम्स रिलेटेड टू हु इज़ इन पावर, हु इज़ नॉट इन पावर। तो जो फ्रेंडशिप और जो दोस्ती निभाने की बात है, वो दिल्ली आपको बहुत जल्दी सिखाता है। और मैंने काफ़ी अपने दोस्तों को कहा कि भाई 4 महीने रिटायरमेंट के पहले सबके साथ अच्छी तरह बिहेव करो, क्योंकि जब तुम रिटायर करोगे यू विल नॉट गेट वन इन्विटेशन कार्ड। ओह गुडनेस। सो इट्स ऑल लिंक्ड, बट दैट इज़ द स्टोरी ऑफ एनी कैपिटल। और चौथी बात यह है कि जो हम हमारे आसपास कभी कभी देखते हैं, जो नॉर्थ इंडियन अग्रेशन है, there is a culture and historical index to that. The reason for Delhi's aggression, partial aggression, is that Delhi was a city and is a city of migrants. We had almost, 1 million people every year through migration. So you've got to understand that there are frustrations. There is, if you go back into 1947, it was the refugee movement, it was the exodus. So ये सब चीज़ें आप अगर factor करें, it's a beautiful city. But जैसे कि आपने कहा कि it's a lot of immigrant population that you see in Delhi. How has that diluted, the culture and the ethos really of the city? Do you believe that it has? It has. अगर आप again सिर्फ दिल्ली की history देखें, तो जो पुरानी दिल्ली का influence था, it was largely the Bania influence, the Gupta influence. The old Delhi, the Mathurs. If you go back into history, it was a very strong Mughal influence. Yeah. तो अगर आप गालिब की बात करें, या अगर आप पोइट्री की बात करें, या अगर आप थिएटर की बात करें, तो वहाँ एक बहुत ही वाइब्रेंट कल्चर था। चांदनी चौक इज़ फार डिफरेंट फ्रॉम कनॉट प्लेस। पर फिर नई दिल्ली आई, नई दिल्ली के साथ एक नया दौर आया, क्योंकि दैट नई दिल्ली वॉज कम्पेटिटिव, दैट नई दिल्ली वॉज अबाउट टुडेज वर्ल्ड, दैट नई दिल्ली वॉज अबाउट skyscrapers and not हवेलीज। करेक्ट। तो ये सब जब कल्चरल चेंजेस आते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं। एक, द मैन हु इज़ ऑलवेज बीन देयर कहता है, अरे यार इन्होंने मेरे शहर को बिगाड़ दिया है, पर शहर को कोई बिगाड़ता नहीं। शहर और इंसानियत दोनों इवॉल्विंग क्रीचर्स हैं। बोथ ह्यूमैनिटी एंड सिटीज़ आर अबाउट एवोल्यूशन। Correct. The New York of 1940s, is not which the was same largely as today. Jewish, is no longer the New York of 2013. Yes. And we must respect the fact कि शहर, इंसानियत, humanity will always be a constant evolving feature. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है टू व्यू अ सिटी। आई मीन फॉर दोज ऑफ अस हु फील कि हमारे सिटी का इथॉस या मॉरल फैब्रिक को डाइल्यूट कर दिया गया है, वेल दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ। नहीं, कोई मॉरल फैब्रिक का कस्टोडियन नहीं है। हाँ, अगर आप एक ऐसा कानून लाएं या आप एक ऐसी बात करें जहां आपने कह दिया कि भाई रेड फोर्ट को मैं एक होटल बनाऊंगा या इसको मैं कुछ और करूंगा, तब आप उस प्रांत या उस शहर की हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दैट विल बी ऑब्जेक्टेड टू। बट इफ यू आर एबल टू हार्मोनाइज, अल्टीमेटली cities are about embracing people. Cities are not about resisting. If you're able to embrace people, absorb them, but more importantly, understand and then tolerate and take their from uniqueness them. Yeah. and absorb. आप अगर भारत की बात करें तो the reason why India is so unique is because through every invasion we have absorbed the best. Yep. If the Mughals wouldn't have invaded us, we wouldn't have had the kind of culture, the shairo-shairi, the kind of ghazals, the kind of food, yeah. the kind of cinema. Yeah. So, it all has its influences. True, absolutely true. सोहेल, आपका मानना है कि सिर्फ कंज्यूमर गुड्स ही नहीं, लेकिन जो लोग होते हैं वो भी सक्सेसफुल ब्रांड्स बनाए जा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप ही ने पायनियर किया है, तो आप बताइए कि एक सक्सेसफुल ब्रांड में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? Honesty and relevance. ब्रांड में सच्चाई होनी चाहिए
और ब्रांड जब भी किसी से बात करे या किसी के साथ एंगेज करे, उस समय उसे रेलेवेंट होना चाहिए। अच्छा, जो ब्रांड्स रेलेवेंट नहीं हैं वो फिर अलग हो जाते हैं। but they should be relegated to the background if they don't They have will become। ये मैं हर वक्त कहता हूं कि आप और मैं ये नहीं डिसाइड कर सकते, ये उपभोक्ता डिसाइड करेगा, व्यूअर डिसाइड करेगा, कंज्यूमर डिसाइड करेगा, सिटीजन डिसाइड करेगा। हम लोग हर वक्त एक ज़माना था, हम लोग कहते थे कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है, और अगर ये गवर्नमेंट एक बार पावर में आएगी तो दूसरी बार कोई और आएगा। वो सब अब बदल रहा है, क्योंकि एक बदलते ज़माने में जो नागरिक है वो जानता है कि भाई उसे क्या जहाँ चाहिए। प्रगति है, जहाँ उन्नति है, जहाँ डेवलपमेंट है, मैं उसे वोट दूंगा। क्योंकि अल्टीमेटली हम ना तो कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के हैं, हम भारतीय हैं और हमें 3 चीज़ें चाहिए, खाना, कपड़ा और मकान। The basics will never change anywhere in the world. Aspirations may increase again because of evolution. करेक्ट। सोहेल, आप अपनी जिंदगी को किन रूल्स और प्रिंसिपल्स के साथ जीते हैं? Be honest, जो भी कहो सच कहो। I know it sounds cliche, but that's my rule. Number 2, never take a loan. Never. For anything. That's my principle. Number 3, don't be afraid to say something to someone's face which you would be afraid to say behind their back. Or which you would love to say behind their back. But that doesn't make you very popular, does it? It does. But see, again, to quote Churchill, Churchill said, the only person you've got to be popular with is your wife. Since I don't have a wife, I don't need to be popular. Right. Okay. But coming back to, to the fact that you have so many good friends and, you socialize a lot. एक अच्छा conversationalist बनने के लिए क्या-क्या ज़रूरी है? सिर्फ एक, reading. अगर आप पढ़ेंगे नहीं, और ये मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में कहता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आपको बड़ा बनना है, और बड़ा नॉट इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, बड़ा इन टर्म्स ऑफ योर ओन एस्टीम, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू रीडिंग। और मैं सब चीज़ें पढ़ता हूँ। एक ज़माना था मैं गृह शोभा भी पढ़ता था। You know why? Because they had 4 pages of great recipes. Oh, you're a cook as well, are I you? love food. I mean, as you can see. So I read everything, and I think there's merit in reading everything. चलिए, let's get back to the city we're talking about. ऐसी क्या qualities हैं दिल्ली में जो young, old, corporate companies सबको खींच लाती है अपनी तरफ? 3 reasons. Number 1, Delhi's infrastructure today is by far the best of any urban metropolis. Number 2, no matter what we might say, the cosmopolitan nature of Delhi has improved. Number 3, where Delhi has benefited is its integration of the national capital region. जी. So today, you have enough satellite towns with great connectivity, with great hubs. You have a first-rate, world-class airport. There's metro. constant upgradation of the metro. As far as citizens are concerned, you have great citizen welfare schemes, whether it is schemes for senior citizens, whether it's Ladli schemes for girls, Kishori whether Yojana. it is Stree Shakti program. So what the government has done, to my mind, it has very sensibly created a benefit program. And by benefit, I don't mean dole. I mean a branding benefit program बिल्कुल. for each of our critical stakeholders. और एक शहर में stakeholders सिर्फ इतने ही हैं. Citizen, broken up into man, woman, child. Corporations, which do work there. The administration, which must find कि भाई जो हम काम करते हैं वो उस काम की appreciation हो रही है. These are 3 major stakeholders. बाकी तो कोई शहर का stakeholder होता ही नहीं है. Yeah. और आपका ये मानना है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने सब में इन्वेस्ट किया है, which is why हाँ, people. देखिए 2 कारण हैं. अगर इन्वेस्ट किया होता और वो इन्वेस्टमेंट महसूस नहीं होती तो ये एक सरकार बार बार नहीं आती. दूसरी बात, अगर आप कोई भी इंडेक्स चूज़ करें, प्रोग्रेस इंडेक्स या प्रोग्रेस कोशेंट अगर आप चूज़ करें, तो आप देखेंगे कि जो दिल्ली सरकार ने किया और जो दिल्ली के नागरिक ने किया उस भागीदारी में, उन्होंने अपने लिए ही किया है. सरकार भी सिर्फ नागरिक के लिए नहीं करती, सरकार भी करती है क्योंकि भाई हमें फिर नेक्स्ट टाइम इलेक्ट होना है. नागरिक सिर्फ अपने लिए करता है. हाँ. तो इसमें एक there's a mutual reciprocity. This reciprocity has enabled a harmonization between government and citizen. करेक्ट. और भागीदारी के साथ मैं इन्वॉल्व था. जब मैंने भागीदारी
को डेवलप किया एज एन आइडिया एंड गेव द वर्ड भागीदारी, द कॉन्सेप्ट वाज सिंपल. द सिटीजन मस्ट रियलाइज दैट ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज कंडीशंस. It is not only the government. The government must also realize that the citizens have a voice and that they can exercise it. B, there must be a provision for participation. Often what happens is the government becomes the controller, the citizen becomes the controlled. Today what you have done is you have created a bridge for participation. Correct. You see, it's important to build bridges. It is not important to construct dams. Dams are meant to control water. Bridges are meant to create movement. That's a very interesting thought. तो आपको लगता है कि ये जो भागीदारी जिस तरह से दिल्ली में इसने impetus पकड़ लिया है, it's gathered quite a lot of momentum. ये बाकी cities में भी काम आ सकती है. This movement can spread across and. अब बॉम्बे ने दिल्ली सरकार से सहायता मांगी है. मैं जानता हूं कि बैंगलोर के जो सिटीजन ग्रुप्स थे, led by किरण मजुमदार शॉ and कल्याणी कार, they came and receive presentations here on how to make, their concept of Bhagidari work. Bhagidari, if I remember right, won the UN Role Model Award. Yes. So it is not only national, but it's also global recognition. But I'm saying, to hell with the awards. That's irrelevant. आप अगर RWA में जाएं, और आज अगर आप colonies में जाएं, there is a certain participation of every Delhi government department. Whether it's the Delhi Jal Board, whether it's Delhi Vidyut Board, whoever these people are, there's participation. More importantly, लोग सरकार के साथ तब तक engage करते हैं जब वो सरकार उनकी बात सुने और उस बातों पे कुछ अमल करे. The fact that RWAs are active RWAs and they're not RWAs that have been set up and registered. And they are defunct, yeah. That is an indication that things are working. Yeah. जब कोई भी सरकार हो, सिर्फ शीला दीक्षित की सरकार नहीं, कोई भी सरकार हो, अगर वो सरकार honestly, purposefully engages with the citizen realizes the faff from reality, the fluff from real work. You're seeing real work. अगर आप, I love my Delhi, I think it's I love my Delhi city fund की चर्चा करें. So you're actually seeing development. You're seeing flyovers come up. So the thing is, you're seeing real progress. Now, काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये तो भारत का कैपिटल है तो इसीलिए यहाँ पे प्रोग्रेस है. सिर्फ सेंट्रल दिल्ली की आप बात न करें, आप अगर सैटेलाइट एरियाज की बात करें, अगर आप उन 9 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें जो जुड़े हुए हैं साथ में, जो जुड़े हुए हैं, तो आपको पता चलेगा कि देयर इज रियल प्रोग्रेस, देयर इज कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट. सुहेल, क्या आपको पता है कि दिल्ली का 65% बजट जो है वो सोशल सेक्टर में जाता है, तो हाउ इज दैट कंट्रीब्यूटेड टू इट्स प्रोग्रेस? आई थिंक दिल्ली विल ऑलवेज बी सीन एज अ मोर इक्वल एगैलिटेरियन सोसाइटी देन एनी अदर सिटी. पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है दिल्ली की, और वो दिल्ली सरकार को फ्लैग करनी चाहिए, वो ये कि दिल्ली भारतीय का है. यहाँ पे मुख्यमंत्री ये नहीं बोलेगा कि अरे भाई अगर आप बिहार से हैं या तो आपको ये नहीं मिलेगा, तो आपके लिए ये नहीं है. और आप अगर कुछ चीज़ों के ऊपर नज़र डालें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस 50% of the doctors are from Bihar. 37% of JNU professors are from southern India. Today, आप अगर दिल्ली में खाना खाना चाहें तो there are colonies where you can get that particular region food. Absolutely. You want momos, you want Chinese food, you want Israeli food, you go to Chandni Chowk. You want Mughlai food, you also go to Chandni Chowk. So, जो सोसाइटी में यूनिवर्सैलिटी हो, जिस शहर में इतनी यूनिवर्सैलिटी हो, दो चीज़ें होंगी. नंबर 1, it will never be a city that will stop. It won't be a city that will suddenly say कि भाई और हम नहीं कर सकते. Number 2, it will always be a city that will excite the young and the old. And that to my mind is the hallmark of this city. इसीलिए दिल्ली का दिल है. अगर आपका दिल हो ना, तब आप लोगों की बातें सुनेंगे, तब आप लोगों को एम्ब्रेस करेंगे, तब आपको एक ज़हन होगा कि भाई हम खुश हैं. हमारे जीवन में इतना दुख हम खुद के लिए लाते हैं. हम तो, मैं सोचता हूँ कि आजकल वी गो अनहैप्पी शॉपिंग. वी वांट टू शॉप फॉर अनहैप्पी थिंग्स, कि भाई कहाँ हमको दुख प्राप्त हो उसे खरीदें. That is true. This city allows you to be happy.
वंडरफुल। तो चलिए दिल्ली की ही कुछ और बातें करते हैं। व्हाट इज इट दैट दिल्ली हैज़? ऐसी कौन सी चीज़ है दिल्ली में जो बाकी देश के कोनों में नहीं है, जो आपको यहाँ दिल्ली में मिलती है? You know, I love Delhi because of its cultural imprint. I think जो cultural imprint दिल्ली का है, तो अगर मैं शाम को नाटक देखना चाहूँ या मैं NSD में जाऊँ and I want to watch a rehearsal, I want to go to Shri Ram Kala Kendra, I want to watch a rehearsal, it allows me that. That's what I love about Delhi. To my mind, Delhi is about its cultural ethos. It's about its cultural vividness. Most importantly, it's about encouraging people to participate in that cultural, you know, be a part of it, really. आपको क्या लगता है दिल्ली वालों की टॉप 3 क्वालिटीज क्या हैं जो हर दिल्ली वाले में आपको मिलेंगी, आप कहीं भी जाएं? अगर आप दिल्ली वाले की पहचान करना चाहते हैं तो वो नाश्ते के टाइम रात के भोजन की बात करेगा। नंबर 2, ही विल ऑलवेज कंप्लेन अबाउट द वेदर। यहाँ तो बहुत ठंड है या बहुत गर्मी है या बहुत पानी बरस रहा है। और तीसरी चीज़, वो हर वक्त आपको कहेगा कि मैं अभी सोनिया या अभी मनमोहन से मिल के आया हूँ। वो शायद सोनिया ठाकुर हो या मनमोहन कोहली हो, पर वो सरनेम कभी नहीं लेगा। Okay, that's humorous. दिल्ली में आपकी फेवरेट जगहें कौन सी हैं? अगर आप इतिहास की बात करें तो मेरे लिए जो इतिहास की बातें या जो इतिहास की चर्चा राजपथ में एक इंसान महसूस कर सकता है, वो आप कभी नहीं महसूस करेंगे। वही एक राजपथ था जिसने नेहरू को वेलकम किया जब हमें इंडिपेंडेंस, आज़ादी प्राप्त हुई। वही राजपथ था जहाँ उनकी बॉडी ली गई और कैसे हर भारतीय ने शोक प्रकट किया। अगर आप चांदनी चौक की बात करें तो अगर आप रात को खाने के बाद उस गली से निकलें जहाँ पर रेड फोर्ट आपको सामने दिखता है, तो वहाँ भी कितनी चर्चाएं हैं। अगर आप इतिहास की बात करें तो आपको बहादुर शाह जफ़र के लफ्ज़ याद आएंगे जो उन्होंने कहे जब उन्हें बर्मा ले जाया गया। तो ये इतिहास की जो कड़ी है, ये इतिहास का जो महसूसपन है, वो आप कभी और किसी शहर में नहीं प्राप्त कर सकते, इस देश में तो फॉर सर्टेन। ये बताइए कि आप अगर दिल्ली वासियों को कोई अपना पैगाम या मैसेज देना चाहते टू मेक इट वेल अ बेटर प्लेस, तो वो क्या होता? अगर आपका दिल है और दिल साफ है तो दिल्ली को दिल से निभाइए और दिल्ली को दिल से साफ रखिए। Oh, that's wonderful. Well, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ और करियर की शुरुआत भी इन्होंने वहीं से की, लेकिन दिल्ली की चकाचौंध इन्हें यहाँ पर खींच लाई और इन्हें एक ट्रू ब्लू दिल्ली वाला बना गई। मैनेजमेंट गुरु, मार्केटिंग जीनियस, हार्वर्ड अलमनस एंड अ मैन ऑफ मेनी वर्ड्स। आशा है सुहेल सेठ के साथ आज की दिलचस्प बातचीत आपको पसंद आई। सुहेल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल योर marketing genius with us, for telling us the principles of being good conversationalists and hosts, and thank you so much for joining us today. Well, आपसे जल्द ही मुलाकात होगी दिल्ली के एक और दिलचस्प हस्ती के साथ। तब तक के लिए दिल्ली दिल से और मिनी माथुर की तरफ से अलविदा। Delhi is my home, this is where I belong. हौसले हम में कुछ कर दिखाने के, रोके ना रुके हम, रोके ना रुके हम। सलामत रहे, तू रोशन रहे, है सबकी